यार रात हमको 11:30 में फोन की, यानी मेरे जीजू का छोटी बहन कर रही है, भाई साहब जल्दी आइए, भाभी जी की तबीयत कैसे खराब है। भाई साहब मात्र 3 महीना शादी का हुआ था और लड़की की मौत हो गई है। जब वहाँ गए तो वहाँ उसका देवर दुगो था, वो एक निकल गया। वो बोल रही है कि देखिए मर गई। भाई साहब इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, हमारे पीछे एक एम्बुलेंस की गाड़ी है और अभी हम हरपुर थाना के नजदीक में है। यहाँ पर एक ऐसा घटना हो गया है जिसको सुनिएगा तो आपके पांव तले जमीन खसक जाएगी, आपकी दिल दहल जाएगी। भाई साहब मात्र 3 महीना शादी का हुआ था और लड़की की मौत हो गई है। चिकनी गांव का ये घटना है। बाकी घर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार लड़की की मौत कैसे हुई। अच्छा क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकेश राम। क्या लगिएगा लड़की के? भाई लगिए। देखिए भाई सब रोइए मत, भाई लगिएगा। लड़की का क्या नाम? बड़े भाई है, भवानी कुमारी, पिता मोहन राम। अच्छा शादी कहाँ हुआ था लड़की? शादी हुआ था बरवा पंचायत के चिकनी गांव में। अच्छा। और लड़की का भाई पिता का घर हुआ बरवा। अच्छा लड़की पंचायत में। हाँ। चिकनी गांव में शादी किए थे। किनके घर में शादी? यह शादी हुआ था भुवन राम के लड़का से, सुजीत राम से। अच्छा यह 3 मार्च को शादी हुआ था। 3 मार्च को। यह बहुत दिनों से देश के लिए परेशानी कर रहा था। अच्छा रोइए मत। उसको हम 1.5 लाख रुपया भी दिया, 5 गाड़ी दिया, सब चीज दिया। सही से बताइए, सही से बताइए, रोइए मत। चिकनी गांव में शादी हुआ था, कितना महीना पहले शादी हुआ था? 3 मार्च 2025 के, यानी 3 माह पहले हुआ था। 3 महीना पहले हुआ था बहन को जी। रात क्या घटना? यार रात हमको 11:30 में फोन की, यानी मेरे जीजू का छोटी बहन कर रही है, भाई साहब जल्दी आइए, भाभी जी की तबीयत कैसे खराब है। जब वहाँ गए तो वहाँ उसका देवर दुगो था, वो एक निकल गया। वो बोल रही है कि देखिए मर गई। हम देखे उसका बॉडी, डेथ बॉडी था, मुड़ी से ब्लड आ रहा था, पूरा मुड़ी फाटा हुआ था। वहाँ हम लोग 11:30 से पूरा बरसात में हुआ, दौड़ धूप रहा। फिर बाद में नहीं बर्दाश्त हुआ तो हरपुर थाना पड़ता है, हरपुर थाना को खबर किए तो आज ये हरपुर थाना अभी लाश लेकर आई है, यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। ये बताइए आपके जो बहनोई साहब थे वो घर पे थे कि नहीं? वह 2 दिन पहले दिल्ली गए हैं। अच्छा बाहर चले गए जी। घर पे कौन कौन था उनके? घर पे उनका माँ, 2 भाई और 1 बहनोई और 1 ननद। अच्छा क्या हो सकता है आपकी बहन की शादी 3 महीना पहले हुई थी, यानी कि नई शादी थी। आपके बहनोई, मेरी बहन 2 माह के प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि आपके बहनोई बाहर चले गए थे। तो फिर एकाएक क्या हो जाता है कि 3 महीना का शादी वाली नई दुल्हन को मौत हो जाती है? कैसे मौत हो जाती है? यार कोई अनुमान नहीं लग रहा है। हम लोग गए तो पूरा माथा फाटा हुआ था, माथा फट गया था। पूरा देख लिया, आपके सामने देखिए। पूरा माथा फटा हुआ था। अकेला हम वहाँ रो रहे थे, पूरा गांव के लोग, चिकनी गांव के लोग कोई नहीं था। सुबह 6 बजे तक कोई नहीं था वहाँ पर। हम रात 11:30 में फिर प्रशासन को फोन किए तो प्रशासन वहाँ गए। प्रशासन गए जी। अभी कोई न्याय देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। तो देखिए भाई साहब इनका बहन क्या है कि इस दुनिया को चल बसी है, यानी कि कहीं 3 महीना इनके बहन का शादी हुआ था और 3 महीना की जो इनकी बहन थी ये बोल रहे थे कि प्रेग्नेंट भी थी। इनके जो बहनोई थे वो बाहर चले गए थे और बाकी घर में उनकी सास होगी, ससुर थे घर में? ससुर भी नहीं है, ससुर भी रहते हैं बाहर में। बाहर रहते। सास थी? जी सास में थी। देवर था? ननद था जी, ननद भी। 3-4 आदमी घर में था जी। सब कोई छोटे था तो भी मेरे बड़ी, उससे मैंने नाता में बड़ी रहेगी तो भी वो लोग नहीं समझता था कि यह बड़ी है। एकदम चुड़िया कठपुतली की तरह बना के सबको रखता था सब। अच्छा प्रशासन वहाँ रात को पहुँच गया? रात को प्रशासन वहाँ पूरे मेरे साथ वहाँ रात सहयोग की। अभी तक साथ में है। घर वाले कोई गिरफ्तार भी हुआ? गिरफ्तार हुआ है उसकी माँ, बहन और छोटा भाई। एक हुआ, एक भाई उसका है, वो भाग निकला, उसका बहनों भी भाग निकला है। वह सब साजिश से हुआ था। हम लोग गए वहाँ से वहाँ निकल गए। बहन की 3 महीना की शादी जो हुई थी, एक कैसे मर सकती है 3 महीना? 3 महीना कैसे मर सकते हैं, यह कोई बताएगा? बताइए। यह हम लोग गए वहाँ, पूरा प्लॉट निकला हुआ था, समझे। यह शुरू से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। वो लोग समझता था यह गरीब आदमी है, हम लोग बहुत गरीब आदमी है। मेरा पिताजी विकलांग। शादी किए हैं, कितना दहेज दिए थे? 1.5 लाख रुपया दिए थे और अपाची गाड़ी 180 से दिए थे। 1.5 लाख के अलावा अपाची सिकड़ी आउटी सब दिए थे। जाइए सामान के घर भर दिए, इतना सामान दिए थे। बहुत धूमधाम से शादी किए थे कि मेरे बहन को थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो।
एक छोटी भी बहन है, एक ये भी बहन थी। हम लोग पूछिए कि मेरा पिताजी गया, पढ़ा लिखा गया, हर चीज। अक्सर आप देखते होंगे भाई साहब कि दहेज के लिए प्रताड़ित करके लड़कियों के मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। बाकी इनकी बहन की तो मौत हो गई है, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिरकार इनके बहन की मौत कैसे हुई। हालांकि घर में मात्र 3-4 आदमी थे, सास थी, 2 देवर थे और क्या है कि एक ननद की थी कि एक ननद थी, मतलब 3 से 4 व्यक्ति घर में थे। इनकी बहन की मौत हो जाती है और बाकी आपकी बहन की बॉडी इस गाड़ी में है। जी अभी देखिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग मोतिहारी जा रहे हैं। कितने आदमी गिरफ्तार हैं? 3 आदमी गिरफ्तार है। 2 भाई। क्या बड़ा बाबू क्या कुछ बोले हैं? वो बोले हैं कि हम इनको कस्टडी में रखेंगे जब तक लास्ट पोस्टमार्टम से नहीं आ रहा है तब तक कस्टडी में रखेंगे। जी डीएसपी साहब आए थे? जी डीएसपी साहब अभी नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे जी। एसपी साहब को क्या कहेंगे आप? एसपी साहब को यही करके हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरे पिताजी विकलांग है और इतना कर्जा पैसा कर के यहाँ शादी की है। मेरी बहन इंटर की थी, देखिए बोलते हैं सरकार, बोलते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए। अब क्या बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, इंटर करा दिया यार, नौबत देखने को मिला, बताइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस समाज में बेटी के याद। देखिए मोतिहारी के एसपी महोदय स्वर्ण प्रभात जी से ये बहुत बड़ी विनती रहेगी कि आपकी जो प्रशासन टीम है इसकी पूरी जांच करे। घर में 4 आदमी थे और लड़की की मौत हो जाती है। मौत कैसे हो जाती है? हालांकि उसको मार दिया जाता है कि मर जाती है, ये बड़ी सवाल उठता है। और ये सवाल उठता है उस घर वाले के ऊपर जो लोग घर में थे। इनके तो बहन बाहर थे, ससुर थे वो भी बाहर थे, घर में सास थी, देवर थे और ननद थी। अच्छा आप बोल रहे हैं कि इसमें 2 आदमी भाग गए, वो कौन लोग थे? वह एक मेरे जीजू थे, वो बड़े उनका बहनोई थे। एक उनका छोटा भाई था, वो बहुत चर्चिया आदमी था। हमको पूरा शक लग रहा है वही मारा है। जब वो मारा नहीं रहता तो दोनों आदमी भागता क्या है। वह भागने बताने प्रशासन जब पहुंची वह निकल पड़ा, वहाँ से नहीं रुका हुआ। आप कितने बजे रात को वहाँ गए? हम वहाँ हमको फोन आया कि 11:30 में कि भाई साहब जल्दी आइए, भाभी की तबीयत खराब। मेरे 11 तक आप पहुँच गए? जी बारिश हो रहा था, उस बारिश में हम लोग पहुंचे वहाँ। 11 तक या 12 बजे तक आप पहुँचे तो आपकी बहन जिंदा थी कि नहीं? जिंदा नहीं थी, पूरा ब्लड बिखर रहा था, पूरा बाल से माथा से ब्लड निकल रहा था, वो जिंदा नहीं थी, डेथ कर गई थी। जी एक बार और एसपी साहब से कहिए क्या कहेंगे आप? एसपी साहब से यही कहा कि हमको न्याय दिलवाए। ऐसे बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा तो समाज कैसे चलेगा? यही भाई है जिनके हाथों पे वो बहन राखी बांधती है और कहती है कि भैया आप हमारे जिंदगी का हिफाजत कीजिएगा। ये भाई साहब अपने बहन को पढ़ाए लिखाए, इंटरमीडिएट कहे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ गई लेकिन बेटी बची नहीं। भाई ने अपने बहन की शादी की, 3 महीना मात्र शादी का हुआ था और देखिए हालात ऐसा है। बाकी इनकी बहन की मौत तो हो गई है, जांच होना चाहिए कि इनकी बहन की मौत कौन किया, इसके पीछे किसका हाथ है। बाकी देखिए पीछे एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार कैमरा में दिखाइएगा तो यहाँ लगभग बहुत सारे लोग हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और एक भाई यहाँ पर पूरा देखिए किस तरह रो रहे हैं। इनका रुवाई देखकर मुझे भी रोना आ रहा है भाई साहब। तो मोतिहारी के एसपी महोदय स्वर्ण प्रभात जी, इसको अच्छी तरीके से जांच किया जाए। यहाँ के डीएसपी महोदय अच्छी तरह से जांच किया जाए। हरपुर थाना के थाना प्रभारी महोदय इसकी अच्छी तरह से जांच किया जाए और इसमें जो लोग दोषी है उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास किया जाए। करेंगे आप लोग इस तरह देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कमेंट बॉक्स में इस घटना के लेकर आपकी क्या राय बनती है जरूर डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।